भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में है रामकिशोर शर्मा जी, ये जिला अध्यक्ष हैं शाहदरा जिला के। सर, सभी की टीम घोषित हो गई है, हमारी शाहदरा जिला की अभी टीम घोषित नहीं हुई है। सर, क्या कारण है देरी का? नहीं, अभी सभी की टीम घोषित नहीं हुई है। ये आपकी जानकारी अधूरी है। सर, फिर दोबारा कर लेते हैं। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में रामकिशोर शर्मा जी हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं शाहदरा जिला से। सर, टीम की घोषणा हो रही है। हाल ही में मंडल की घोषणा हुई थी, अब जिले की बारी है। सर, कुछ जगह टीमें घोषित हो गई, कुछ पर अभी कार्य चल रहा है। हमारे शाहदरा जिला का सर क्या स्टेटस है? निश्चित रूप से कुछ टीमें घोषित हुई हैं और कुछ पदाधिकारियों की नियुक्तियां हुई हैं। शाहदरा जिले में अभी कुछ कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। कुछ कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति होनी चाहिए और इस पर एक चर्चा हुई है और मैंने भी एक सुझाव दिया है संगठन को, अपने नेताओं को, कि ऐसे कार्यकर्ता नगर निगम के चुनावों को ध्यान में रखकर हमको उनकी नियुक्ति करनी चाहिए जो तेज़ तर्रार हों, रणनीतिकार हों। तो निश्चित रूप से मेरे ज़िले में 2-3-4 कार्यकर्ताओं को लेकर थोड़ी सी अभी मंथन की स्थिति है और जैसे ही संगठन में ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व मुझे आदेश करेगा, वैसे हम इसकी जल्दी से जल्दी घोषणा करने वाले हैं 1-2 दिन में। बिल्कुल। सर, दिल्ली की बात करें, 500 रुपए से बढ़ा करके केजरीवाल सरकार ने कर दिया है 2000। हाल ही में अमित शाह जी से मिले। सर, क्या लगता है कि दिल्ली संभल नहीं रही है या फिर इसलिए हमारे हाईकमान को आना पड़ा? कविता जी, आपने ये अच्छा प्रश्न किया है। दिल्ली वासियों को ये तो पता लग गया कि केजरीवाल जी कोरोना के प्रति कितने सजग हैं जी। पिछली बार जब उनसे नहीं संभला तब अमित शाह जी को आना पड़ा जी। अब की नहीं संभला तो अमित शाह जी को आना पड़ा। और अमित शाह जी दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में अगर एक बार आ जाए राउंड लेने तो उनको बड़ी आपत्ति होती है माननीय सिसोदिया जी को, साहब ये तो उद्घाटन करने क्यों आ गए, यहाँ देखने क्यों आ गए, आपसे दिल्ली संभल नहीं रही। अमित शाह जी आंख बंद करके बैठ जाएं तो दिल्ली को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। मोदी जी इस विषय में, दिल्ली भारत का दिल है और इस दिल में उतनी ही धड़कन है जितनी पूरे भारत में है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि आपने एक तुगलकी फरमान जो सुनाया है, आपने दिल्ली में इसके पीछे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। आपके सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता 500 रुपये से आपने 2000 चालान कर दिया। अब 2000 रुपये एक गरीब आदमी अगर उसने गलती से नाक से नीचे हो गया तो वो तुरंत उसका फोटो खींचते हैं अपने पास एविडेंस बनाने के लिए। लेकिन 2000 रुपये की राशि कुछ ज़्यादा है। मुझे लगता है 500 रुपये ही रहनी चाहिए थी, लेकिन 500 रुपये रहने के साथ साथ आप थोड़ी सख्ती करते। आपके वॉलंटियर्स, आपका आम आदमी पार्टी का तो कोई कार्यकर्ता दिल्ली में दिखता नहीं हमको। चुनाव के समय सफ़ेद टोपी जरूर सिर पर दिखती है कुछ लोगों के, जिनको आप 1000 से 500 रुपये पे करते हैं रोज। लेकिन आज आपके वॉलंटियर्स कहाँ गए? जो रामलीला मैदान आपने फुल भर दिया था ओथ के समय, आज वो वॉलंटियर कहाँ हैं? आज आपने ये जो बच्चे सिविल डिफेंस वाले हैं इनको आपने रेड लाइट पे खड़ा कर दिया कि प्रदूषण के खिलाफ युद्ध, शुद्ध के खिलाफ युद्ध। ऐसा करके आपने जो बच्चों को खड़ा किया रेड लाइट पर, इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। और कोरोना के लिए आपने कितना मार्केटों में सैनिटाइजेशन किया, कितनी आपने मशीनें मंगाई, कितने आपने नए ट्रक मंगाए। आप भले ही अगर नगर निगम को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते, केंद्र को क्रेडिट नहीं देना चाहते, तो आप दिल्ली में 100-200 ऐसे ट्रक जिन पर लिखा होता दिल्ली सरकार के द्वारा सैनिटाइजेशन का प्रबंध किया गया है, तो आपने ये काम तो किए नहीं। आपने कोई भी कोरोना के लिए, आज DRDO ने
2 दिन के अंदर रिकॉर्ड करके दिखा दिया, जिसको टीवी पर आप बोल रहे थे, अपनी पीठ अपने आप थपथपा रहे थे। जैसे ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा 2 दिन में DRDO ने 750 बेड आपको आइसोलेशन के, आपने ICU के तैयार आपको करके दे दिए। क्या आपके पास मैन पावर है, आपके पास मनी पावर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको झगड़े के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं। आप 750 बेड नहीं बना सके और केंद्र सरकार के गृह मंत्री ने आपको 750 बेड 2 दिन में दे दिए। तो वो भी तो भारत में ही हैं, विदेश से नहीं आए, लेकिन आपके काम करने की क्षमता नहीं है, आपको काम करने का अनुभव नहीं है। आपको केवल एक अनुभव है, दिल्ली वालों को कैसे बेवकूफ़ बनाऊं, कभी बिजली के नाम पर, कभी पानी के नाम पर, कभी DTC की बस में फ्री टिकट के नाम पर। अब काम करना पड़ रहा है तो आप बगलें झांक रहे हैं, कभी आप अमित शाह जी की तरफ देखते हैं, कभी मोदी जी की तरफ देखते हैं। तो मेरा ये कहना है, आपको ईमानदारी से, अब पहली बात, अभी आपने पूरे कोरोना काल 8 महीने में सर्वदलीय बैठक अभी बुलाई है, और सर्वदलीय बैठक में सबने ये कहा कि आपने 8 महीने बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। आपको तो ये बुलानी चाहिए थी 1 हफ्ते के अंदर कि इस समय कोरोना महामारी है, कोई राजनीति नहीं होगी। मैं आप सबसे सुझाव लेना चाहता हूं, आपसे सहयोग लेना चाहता हूं, और आप मुझे सहयोग दीजिए। सारे दल मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे, आपको यह अपील करनी चाहिए थी। लेकिन आप कोरोना में भी राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। डेथ होती हैं 130, बताते हैं 65। तो आपको ये सीधे सीधे केंद्र के सामने जाके सरेंडर करना चाहिए और कहना चाहिए कि साहब मैं नहीं लड़ सकता कोरोना के खिलाफ, मुझे आप अपनी तरफ से मैन पावर दीजिए, अपनी तरफ से सारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दीजिए। तो आपको वहाँ जाके सरेंडर करना चाहिए। दिल्ली को कोरोना के उसमें नहीं झोंकना चाहिए। आज जो कोरोना की स्थिति हो गई है, भारत में नंबर 1 पर आ गया है दिल्ली का जो प्रदेश है, और यहाँ जितनी डेथ रेट है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो 2000 रुपये का तुगलकी फरमान जो आपने किया है, इसको वापस करना चाहिए। मैं आपको ऐसे सबूत दे सकता हूँ कि आपके सिविल डिफेंस के लोग 500 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं, कहते हैं चुपचाप निकल जाओ जी। ये भ्रष्टाचार शुरू हो गया। सर कई जगह तो ऐसा भी है कि फर्जी नोट वो बनवा दी गई है, चालान की स्लिप जिसमें फर्जी चला, क्योंकि सीरियल नंबर तो होते नहीं है। निश्चित ये जो आपने बात कही है, इसके मैं आपको कुछ ऐसे भी प्रूफ दिखा सकता हूं कि जो एक इसमें बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। बिल बुकें छपवा लेते हैं, चालान बुकें छपवा लेते हैं, और उसके बाद उन चालान बुकों में काट कर वहाँ पर जो चालान दिखाए जा रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो उपायुक्त साहब के यहाँ, वो तो दिखाए जा रहे हैं 200-400 और कट रहे हैं 2000-4000। अब ये जो पैसे का भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी को कोरोना खा रहा है और कोई कोरोना से अपने को माला माल कर रहा है, कोरोना से वो अपना कमाई कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि केजरीवाल जी ने ये जो अपने हाथ में लिया है, ये मैं फिर कहना चाहता हूँ, सिविल डिफेंस से चालान ना कटवाएं, दिल्ली पुलिस काटे। दिल्ली पुलिस की इसमें वो होनी चाहिए चालान बुक, और दिल्ली पुलिस उसको अपने हाथ में ले। हमने केंद्र में भी ये कहा है कि ये जो सिविल डिफेंस चालान काट रही है 2-2 हज़ार रुपए के, ये ठीक नहीं है। सर मास्क भी नहीं मिलता उसके बदले में, और उसके बदले में मास्क भी नहीं मिलता। दूसरी बात ये है, मेरा एक और कहना है कि आपने 2000 रुपये का चालान आपने किया है, आपने अभी ऑक्सीमीटर मंगवाए थे। मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कविता जी कि वो ऑक्सीमीटर पंजाब में, गोवा में वहाँ बट रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में बट रहे हैं, उत्तराखंड में बट रहे हैं। ऑक्सीमीटर दिल्ली की सरकार ने खरीदे और बांट रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ चुनाव की तैयारी में। आप इसका लेखा जोखा दें जनता के सामने कि साहब मैंने इतने मास्क मंगवाए और वो यहाँ बंटवाए, तो हमें ये तो पता लगे। आप मास्क तो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जो आपको मानकों पर जो ठीक हैं 95 है या कोई और मास्क है, वो मास्क तो आपको देना चाहिए ना। एक बार दिल्ली सरकार ये जो इतने बड़ी बातें कर रही है, तो पब्लिक में मास्क दिलवाने का काम ये जो सिविल डिफेंस वाले हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, इनको घर घर जाकर कि ये दिल्ली सरकार की ओर से मास्क है, जिसे लगाने के नहीं लगाएंगे तो आपका चालान होगा और ये आपको लगाना अनिवार्य है। सर एक सवाल चलते चलते हमारा ये है, दिल्ली की बात करें सर, किराए पर कमर्शियल दुकानें भी खुलती हैं, रेजिडेंशियल भी है, कोई एक कानून ऐसा क्यों नहीं बनता जिसमें कि
एक निश्चित तौर पर मैक्सिमम अमाउंट हो जाए, क्योंकि क्या है वो बोझ तो हमारे ऊपर ही पड़ता है ना। अब एक नाई की दुकान है, वो 50 रुपए में भी करता है, वो 300 में भी करता है, क्यों? क्योंकि उसको अपनी किराया देना है। सर क्या ऐसा कोई कानून नहीं लाया जा सकता, क्योंकि पैसे तो ना केंद्र पे जा रहे हैं ना दिल्ली सरकार पे। तो सर क्या कहेंगे जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल किराए के वो है? देखिए ये कुछ नहीं है, जब चुनाव आएगा अभी दिल्ली नगर निगम का, तो ये किराएदारों को वोट लेने के लिए तब ये किराएदारों की तरफ बोलेंगे जी। और पीछे भी आपको याद होगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान इन्होंने ये कहा था कि मकान मालिक किराया ना ले। जी, पूरा लिया है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मकान मालिक को आपने कह दिया, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं जिनके, उनको कहा कि आप पूरी सैलरी दें। जी। जो व्यक्ति पूरी सैलरी भी दे रहा है उधर किराया ना मांगे। आपने उसके लिए क्या किया? बिल्कुल। ये मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक स्लॉट बनना चाहिए था कि इतने स्लॉट में बिजली के बिल मैं माफ करूंगा, वो आपने माफ नहीं किया। आप बिजली के बिल लेते रहे, आप पानी के बिल लेते रहे। आपने, दिल्ली सरकार ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने तो ये किया कि दिल्ली में किसान ना होते हुए दिल्ली में दिन में हर चैनल पर लगभग 20 से 25 बार पराली को हमने एक ऐसी दवाई बनाई है कि खाद बन जाएगी, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप तो ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक आपके पास हैं जो आपको नए नए आइडिया विज्ञापन के देते हैं। आपने 500 करोड़ में प्रशांत किशोर से अनुबंध किया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर आपको नगर निगम जीत की गारंटी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं ये जो आपने पैसा दिया है प्रशांत किशोर जी को, जरा इसका बता दीजिए ना। अब तो आपके चंदे का भी जवाब आना बंद हो गया, आप वो भी ऑनलाइन नहीं दिखाते कि कितना चंदा आया, क्योंकि दिल्ली सरकार का जो 63,000 करोड़ रुपया है उसका कोई हिसाब नहीं है। उसमें अपना दिल करता है आप विज्ञापन, अपने सारे के सारे बोर्ड सत्येंद्र जैन जी के रिश्तेदार हैं, वो विज्ञापन कंपनी के मालिक हैं, उनके माध्यम से दिल्ली में आप विज्ञापन करते हैं, टीवी पर विज्ञापन करते हैं। ये किसको नहीं पता कि अगर समाचार पत्र में 2 लाख रुपए का विज्ञापन एक पेज का जाता है तो उस पर 20% का कमीशन वापस आता है नंबर 1 में। तो आप इसलिए विज्ञापन उनके द्वारा दिलवा रहे हैं कि उनको कमाई हो जाए मोटी, और एक एक टेलीविजन पर 1.5 2 करोड़ रुपया महीने का जाता है आपका एड के नाम पर। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री से ज़्यादा विज्ञापन मंत्री हैं और दिल्ली को इन्होंने कोरोना के आग में धकेल दिया है। अब तो हम लगता है या तो मोदी जी संभालें या भगवान संभालें। बिल्कुल, हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं शादरा जिला के रामकिशोर शर्मा जी। बिल्कुल ठोक करके इन्होंने बोला है कि 2000 बहुत ज़्यादा है, आपको कम से कम जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, आप जिनके बड़े भाई बनते हैं उनका भी तो ख्याल करिए। 500 रुपये वैसे ही बहुत ज़्यादा थे, फिर भी आपने 2000 कर दिए, 4 गुना। सर कैसे चलेगा?